एम्बेसी के इंटरव्यूज तो आ रहे हैं और उसकी बेस पे वीजा भी रिफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली जरूरी है कि आपकी इस वीडियो में आपको रिफ्यूजल लेटर्स दिखा रहा हूँ कि आपके जो लेटेस्ट वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उस पे आपकी तैयारी कितनी नजर आ रही है। आपको इन आंसर्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपने क्या प्रिपेयर किया हुआ है और किस तरह का वो आंसर चाह रहा है और वो क्या बार बार बातें कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो रिफ्यूजल लेटर दिखाऊंगा जो लेटेस्ट रिफ्यूजल लेटर है। एक तो जो है वो आजकल में है और एक जो है वो 15-20 डेज पुराना है। तो यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि भाई हमने कहाँ से प्रिपेयर करना है और किस तरह का प्रिपेयर करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और वो रिफ्यूज कर देते हैं, तो उसको हम लक कह सकते हैं। बट मेजोरिटी आप रिफ्यूजल लेटर खुद भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये उसने रिफ्यूज ही करना था। अब यहाँ पे अगर हम कुछ चीजों को देखें तो ये आपके सामने एक रिफ्यूजल लेटर आ रहा होगा जिसमें वो स्टार्ट कर रहा है वो कि आपने यूके को क्यों चूज किया है। तो वहां पे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स जो है वो जर्नल सा उसने जो है वो चीजें खैर बताई हैं कि जी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, लीडिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। वो कहता है जी ठीक है ओके है। तो उसने कहा जी आपने अदर कंट्रीज को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। तो वहां पे उसने कहा जी यूएस में स्टूडेंट ने यूएस का हवाला दिया, वहां पे यूनिवर्सिटीज कोर्सेज का बताया, फीस का बताया और ये वाली सारी। तो उसने उसको काउंटर किया। यानी आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो आपने ये देखना होता है कि वेदर ये ठीक है, वैलिड है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस सिर्फ जर्नल कवर करने के लिए उसको मैं कर रहा हूँ बात और इसकी कोई बात नहीं, वो सिर्फ इंग्लिश चेक करे, ऐसा नहीं होता। वो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी चेक कर रहा होता है। तो वहां पे उसने कहा जी जब मैंने आपकी इन इन्फॉर्मेशन को देखा तो मैंने ये जो है वो सेकंड पैराग्राफ में उसने कहा है कि जी मैंने ये चेक किया तो इसमें कहा जी फुल टाइम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप कह रहे हैं फुल टाइम एक्सपीरियंस 2 इयर्स का रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसने एग्जाम्पल भी कोट की, यूनिवर्सिटीज के नाम भी कोट किए, बिजनेस स्कूल बताया, ये वो सारी। तो उसने कहा जी योर इनएबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट क्रेडिबल रिसर्च इनटू योर कोर्स at our international providers to give accurate rational for choosing to pursue studies in the UK over somewhere else raising the concerns and whatsoever। तो इसमें कहा जी ये वाली सारी चीजें whether which are और उसके बाद उसने जो चीज बताई उसमें NHS surcharge is a part of study in the UK कि NHS जो है वो एक part of finally the argument that the tuition fee in the US are unaffordable fails to take into account the wide range of fee structure and funding option available। वो कहता है जी फी उसने उसने 3 पॉइंट्स आपके जो बताए आपने कि मैंने यूके को क्यों चूज किया है और कंपैरिजन में अदर कंट्रीज का, उसने तीनों को उड़ा के रख दिया कि ये चीजें अवेलेबल थी तो आपने ये क्या इसमें किया। तो वो कहता है कि जी ये कोई कंप्रीहेंसिव एनालिसिस नहीं था। अच्छा जी उसमें कनाडा का भी मेंशन किया कि जी कनाडा में आपने ये बताया ये यूनिवर्सिटीज हैं और उसमें जो विंटर है वो बड़ा हार्श होता है, ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो बीमार हो सकता है बंदा, ठीक है। colder climate in many provinces. It is important to recognize the Canadian cities are well adapted to winter condition with excellent public transport heated। तो उसने कहा भाई आप कह रहे हो कि कनाडा में सिर्फ एक ही चीज है कि वो वेदर को आपने कंपेयर किया, तो वह उसमें तो भाई बड़ा अच्छा उनका सिस्टम है, उनकी बसेस जो आती जाती हैं आपके घरों से लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचने तक वो सारा मॉडरेट वेदर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है सारी चीजें, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो उसने अदर भी यूनिवर्सिटीज बताई क्यूबेक में, ओंटारियो में कि अदर भी जो है वो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इस सारे सिस्टम से, इस कूलर जो आपका सिस्टम आप कह रहे हो कि बड़ा निजाम है, ठंडा है, तो इससे बड़ी वो दूर भी हैं और वो कंसिडरेबल है। अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है व्हेन आस्क्ड इफ यू कंसीडर्ड एनी अदर यूनिवर्सिटीज इन द यूके, तो यानी वो यूनिवर्सिटीज का जो कंपैरिजन है कि जी वो आप वो स्टूडेंट का रिस्पांस है कि जी आई लुक्ड एट बेडफोर्डशायर एंड लर्टन कैंपस एंड एंजलिया रस्किन यूनिवर्सिटी। यू आर फर्दर आस्क्ड हाउ they compare and you said Bedfordshire offered MSc in supply management and analytics. This course mainly focus on data analytics and provides education business management, so I want a course that mainly focus on business management and operations, ठीक है जी। also Bedford University ranking डिस्कस होगी और Hertfordshire industrial link collaboration I acknowledge। उसने कहा I acknowledge the answer you have provided, however I also note you have made minimal comparison that are related to the quality of education you will receive। You do not provide any unique educational benefits or facilities that this university offer and I am therefore doubting your interest in study at this sponsor, so I am not satisfied to suggest। तो देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने कुछ चीजें बताई हैं, ठीक है, यानी ये आधा आंसर ठीक है और उसके आधे आंसर्स के आगे वो कह रहा है कि जी आप स्पेसिफिकली एजुकेशनल बेनिफिट्स और फैसिलिटीज को भी इस यूनिवर्सिटीज जो ऑफर जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं उसको भी आपको डिस्कस करना है। प्योरली आपके कोर्स डिसिप्लिन आपके जो सारी चीजें हैं उनको देखना पड़ेगा आपको। अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा जी इसके अलावा एक फ्यूचर प्लान जो हैं, ठीक है, वो वापस जाऊंगा लॉजिस्टिक मैनेजर बन जाऊंगा ये वो, ठीक है, वो इस तरह की सारी चीजें थी। और इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें, हाँ, तो उस पे आपने उसको बताया कि जी मैं एंग्रो में काम करूंगा, यूनिलीवर में, नेस्ले में, यानी सारी यूनिवर्सिटी। तो उस पे उसका जो रिस्पांस है वो देखने वाला है कि वो क्या कह रहा है।
As a supply chain analyst, my work will involve, while I recognize that you have provided multiple job roles, companies that you would like to work, and you have not explained how your course and its will help. वो कहता है कि जी भाई आपने बता तो दिया फ्यूचर प्लान आपका क्या है, बट जो आपने यहाँ से एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कर रहे हो उसको मैं आपने कौन सी स्किल्स डेवलप होंगी, कौन से जो है वो उसके मॉड्यूल्स आपको या कोर्सेज जो रेलिवेंट हैं वो कौन कौन सी चीजें आपको वो करेंगी, इक्विप करेंगी कि आप इन जॉब के लिए सूटेबल हो गए। ठीक है, तो वो कहता है these answer are vague and do not give any much of insights as why these job roles at those companies is what you are wanting to do, instead saying keywords without offering any explanation. It is not unreasonable to expect a general student to be able to provide in-depth insight into what exactly your future plans and what you are passionate about doing in the future. As such, this leads me to credibility. तो ये वाली सारी चीजें, ये एक रिफ्यूजल है जहाँ पे उसने ये इन 4 क्वेश्चंस को बेसिकली हाईलाइट किया है और इसकी बेस पे उसने वीजा रिफ्यूज किया कि जी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब दूसरे की तरफ आते हैं, तो वहां पे जो है वो लेटेस्ट ये रिफ्यूजल है, एंड यहाँ पे भी उसने स्टार्ट किया स्टडी इन द यूके वाले पोर्शन पे ही। तो यहाँ पे उसने जो स्टूडेंट का आंसर था वो आपकी स्क्रीन पे आप उसको देख सकते हैं, और उसके बाद उसने क्या कहा कि दीज आंसर्स फोकस ऑन जनरल रेपुटेशन, मल्टीकल्चरलिज्म एंड वैल्यू ऑफ यूके डिग्री. You did not explain with specific details how studying in the UK will develop the particular international education skills you claim to need. This raises the concerns. अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और कर सकते हैं कि भाई वो क्या चाह रहा है आपसे। दूसरी चीज जो है वो यूएसए एंड इवन पाकिस्तान बिकॉज अदर इंग्लिश कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कंपैरिजन है। तो यहाँ पे उसका जो असल इशू था कि वो ये है कि योर रिस्पॉन्स फोकसेस मेनली ऑन ड्यूरेशन, कि आप सिर्फ बात कर रहे हो कि 2 ईयर्स की डिग्री, यहाँ पे 1 ईयर्स की डिग्री। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें हैं, आपको इसके अलावा भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो ऑफर हो रही है उसके बारे में भी बात करनी है। तीसरा, इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज कर रहे हैं, तो उसकी रैंकिंग वगैरह बताई गई है स्टूडेंट की तरफ से और ये वो चीजें। तो यहाँ पे उसने कहा कि जी यू कंपेयर्ड इट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच, नथिंग द लेस्टर इज मोर कम्पिटिटिव व्हाइल यू हैव साइटेड रैंकिंग एंड जनरल मॉड्यूल फोकस, योर आंसर्स रिमेन फेयरली जनरल ऑन द एकेडमिक कंटेंट ऑफ कोर्स योरसेल्फ। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो वाई यू स्टेटेड यू वांट टू डू दिस कोर्स, कि यानी ये कोर्स क्यों चूज किया है। तो यहाँ पे भी उसने सारी चीजें स्टूडेंट ने बताई हैं, और व्हेन आस्किंग द मॉड्यूल्स के बारे में बताया, और वो उसने मॉड्यूल्स की स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में पूछा कि ये इस मॉड्यूल में क्या होगा, और उसका रिस्पांस करने के बाद उन्होंने जी रिस्पांस क्या किया है कि उसमें रिस्पांस जो अगर हम देखें, दीज आंसर्स आर वेज एंड डू नॉट रियली गिव मच ऑफ एन इनसाइट एज टू व्हाट यू विल लर्न ऑन द मॉड्यूल इन पर्टिकुलर. इट इज नॉट unreasonable to expect a general student to be able to explain more depth certain aspects of the course and what they will entail. These response make me answer whether you have satisfactory research into your modules, courses and such. तो यहाँ पे modules, courses और उनकी डेप्थ्स के इसमें क्या होगा, इसके बाद क्या इसमें पढ़ेंगे, स्किल्स कौन सी हमें मिलेंगी, कौन सी हम एबल होंगे, उसके बाद हमारे पास कौन सी नई चीज आएगी। तो वो कहता है कि जी इस बेस पे मैं वीजा रिफ्यूज कर रहा हूँ। General on the why the UK was chosen, the limited research into the other countries focusing mainly on the duration, the wage nature of the module knowledge and the lack of specific detail linking the course content to your career goals, I am not satisfied. ये उसने फिर उसको सम अप किया कि आपके जनरल आंसर की वजह से इसको रिफ्यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि अच्छा आंसर क्या होगा, बुरा आंसर क्या होगा। वो अच्छे आंसर के साथ साथ वो अपना जो है वो चीजें बता रहा है, रीजनिंग बता रहा है कि मुझे ये तरह के आंसर्स चाहिए। तो इसमें से जो चीजें आपको पिक करनी चाहिए वो आप पिक करें, जो चीजें आपको लगता है कि यार ये मेरी इसमें वीक लग रही है तो उसको तैयार करें, चीजों को इन करें, अल्लाह पे यकीन रखें, और बेस्ट विशेस उन लोगों के लिए जिनके इंटरव्यूज आए हैं, आ रहे हैं और जिनके आने वाले हैं, ताकि उनके इंटरव्यूज क्लियर हो जाएं। और बहुत सारी जगह पे हमें पता है कि UKVI 20 स्टूडेंट्स को तंग कर रही है, इसमें स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जानबूझ के भी स्टूडेंट्स को फेल किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, वो एक सेपरेट इश्यूज हैं। आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करें और इन चीज़ों को अवॉइड करें, जो जिन स्टूडेंट्स को फर्दर के रिफ्यूजल्स आपको देखने में मिलते हैं उन चीज़ों से ओवरकम करें, उन चीज़ों को रिपीट ना करें। थैंक यू।